ट्विटर पर भी एक्शन होना चाहिए। ट्विटर ने ये मतलब कसम खा के बैठा हुआ है ट्विटर कि जो लोग गलत करेंगे इस देश के अंदर उनको मैं बढ़ावा दूंगा, उनको मैं सपोर्ट करूंगा। भाई अगर इस देश के अंदर बैठकर के इस तरीके की हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ट्विटर क्या समझता है भाई, क्या समझता है कि इनकी नकेल, इस ट्विटर की नकेल नहीं कसी जा सकती? ये विदेशी नीली चिड़िया कुछ ज़्यादा ही पंख फैला रही है, अब कट गया ना पर। और इनको क्या लगता है इस देश में आएंगे, इस देश का रेवेन्यू, इतना मोटा रेवेन्यू इस देश से कमाएंगे और उसके बाद हमारी सरकार को आंख दिखाएंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि कोई इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये गलतफहमी में ये ना रहे। अब ये घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि इनके ऊपर आखिरी जो दांव लगना था, लीगल दांव लगना था, वो आईटी मिनिस्ट्री ने लगा दिया है। और उसके बाद इनको बोल दिया गया कि इसके बाद जो कुछ भी होगा, जो पोस्ट होगा, जो कंटेंट होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। घुटनों में आए हुए हैं, कहते हैं कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं साहब, जो आप बोलोगे वो हम मानेंगे। यानी कि मतलब जब तक तुम्हारे 4 डंडे नहीं पड़ेंगे तुम मानोगे नहीं। तुम शराफत को कमजोरी समझ रहे थे अभी तक, क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसी सरकार इस वक्त बैठी हुई है जो सबको समय देती है और चाहती है कि भाई हम तुम्हें समय दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना है लो। लेकिन ये कमजोरी उसको समझ बैठे, अब लाइन पर ये आ गए। जहां तक ट्विटर को पूर्णतः बैन करने का सवाल है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। क्यों बैन करें हम, क्यों बैन करें? इनको रखो इस देश के अंदर और इन्हीं के उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैठो, इनकी छाती में बैठ के मूंग डालो, वहाँ बैठो, वहाँ पर ये गलती करते हैं इनको पकड़ो और वहाँ से छोड़ना भी नहीं है और इनको बैन भी नहीं करना है, इनको लाइन पे लगाना है। ये अपनी मर्जी से छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम इनको नहीं जाने देंगे। और दूसरी ज़रूरी बात ये है, ट्विटर क्या समझता है भाई, क्या समझता है कि इस ट्विटर की नकेल नहीं कसी जा सकती? ये विदेशी नीली चिड़िया कुछ ज़्यादा ही पंख फैला रही है, अब कट गया ना पर। और इनको क्या लगता है इस देश में आएंगे, इस देश का रेवेन्यू, इतना मोटा रेवेन्यू इस देश से कमाएंगे और उसके बाद हमारी सरकार को आंख दिखाएंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि कोई इनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये गलतफहमी में ये ना रहे। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी ट्विटर को जो शय और सहारा देती है उसका, और पी चिदम्बरम का, ट्विटर जैक डॉर्सी का जो डायरेक्टर है एक, उनका और पी चिदम्बरम का फाइनेंशियल बहुत तगड़ा कनेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला। तो इसलिए कांग्रेस की ट्वीन पर जैक डॉर्सी नाचते हैं, ट्विटर नाचता है और कांग्रेस पार्टी ट्विटर के पास जाती है और ट्विटर इनका कहना मानता है। तो कांग्रेस तो वो पार्टी रही है जिसने हर वो उल्टा काम किया है जिसकी सामान्य नागरिक कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता है। कांग्रेस की आपने बात की, राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया था, वो कहा था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि श्री राम के भक्त ऐसा कर सकते हैं। ये जो लोनी वाला केस हुआ है ना, पहली बात तो राहुल गांधी से ये पूछो कि श्री राम भगवान जी की जो आरती है ना, रामचंद्र कृपालु भजमन, उसको पूरा सुना दें, पूरी की पूरी आरती को एकदम मौखिक तौर पर बिना कुछ रेफर करे हुए सुना दें। और मैं तो कहती हूँ पढ़ के भी सुना दें, मैं मान जाऊंगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज भगवान श्री राम याद आए हैं, राहुल गांधी को आज राम भगवान के भक्त याद आए हैं, राहुल गांधी को भगवान श्री राम की, राम लला की, सीता मैया की भक्ति आज याद आई है। और आज ये बोलेंगे मैं विश्वास कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अरे तुम तो वो लोग हो जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को इस देश में नेस्त नाबूद कर दिया था। तुमने तो ये बोल दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। तुम्हारे मुँह से भगवान श्री राम का नाम अच्छा नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, भगवान श्री राम के जो भक्त हैं वो कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं। ये राम भगवान की धरती है, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होगा। राक्षस जो हैं तुम्हारी कांग्रेस में बैठे हुए हैं और राक्षसों जैसी प्रवृत्ति उनकी है और वही गलत काम करते हैं जो इस देश के अंदर, इस देश को अपना समझते नहीं और इस देश की मट्टी का और इस देश की शराफत का और इस देश की सच्चाई और अच्छाई का दोहन करते हैं। एक समुदाय है जिसे हम विशेष समुदाय कहते हैं, जिसको एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार रिप्रेजेंट करते हैं और अपने मैनिपुलेशन करते हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने भी इस मामले में पूरा ट्वीट किया था, जिसके बाद शायद कहा जा सकता है कि उनके जितने फॉलोवर हैं उस वजह से ज़्यादा तूल पकड़ा। देखिए, जहाँ तक मिस्टर ओवैसी का सवाल है, ये वही लोग हैं ना पवन जो 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात करते हैं। ये कहते हैं ना कि हमारे को 15 मिनट या 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। तो इनकी सच्चाई तो तभी बाहर निकल करके आ गई थी। हम जानते हैं कि ये लोग इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि इस देश के अंदर ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि रोहिंग्याओं का महिमा मंडन ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनको वो घुसपैठिए ज़्यादा प्यारे हैं, इस देश के नागरिक प्यारे नहीं है। देखो, इस देश का नागरिक चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो इस देश का नागरिक है। उस नागरिक को सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये घुसपैठिए, ये रोहिंग्ये जो हमारी छाती में यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ बने हुए हैं, ओवैसी जैसे लोग और अमानतुल्लाह खान जो यहाँ पर बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का नेता है, ये लोग उनको शह देते हैं क्योंकि इनकी मनशाहत खराब है, ये इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं ये बात बता देना आपको चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का जो असली मुसलमान है ना, जो इस देश का नागरिक है, जो पहले अपने आप को हिंदुस्तानी या भारतीय समझता है, वो इनके कहने पे नहीं आता है और कभी आएगा भी नहीं।
कभी आएगा भी नहीं। और ये जिस गलतफहमी में रह करके इस देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्योंकि देश को जोड़ने की कवायद करो, देश को तोड़ने की कवायद अगर तुम लोग करोगे तो ये नहीं चलेगा। और असदुद्दीन मिस्टर ओवैसी की जहाँ तक बात है, ये समुदाय विशेष की राजनीति कर करके तो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि अगर ये धर्म की राजनीति ना करें, ये समुदाय विशेष की राजनीति ना करें, तो इनके पास बाकी क्या बचा हुआ है? माइनॉरिटी 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 का कार्ड खेल रहे हैं। पहले आप ये मुझे बताओ कि मुस्लिम्स इस देश के अंदर माइनॉरिटी है कहाँ? कब से मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया? भाई माइनॉरिटी के अंदर भी मेजॉरिटी है मुस्लिम इस देश के अंदर। और एक और ज़रूरी बात, ये लोग कहते हैं ना कि प्रताड़ित है हमारे मुस्लिम भाई बहन। आप ये बता दो, हिस्ट्री पूरी खोद के निकाल दें मिस्टर ओवैसी या अमानतुल्लाह खान, हिस्ट्री खोद के निकाल दें और मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद एक मुस्लिम भाई बहन ने भारतवर्ष के बाहर पलायन किया हो या भारतवर्ष के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया हुआ। कॉन्ट्ररी उल्टा हुआ है, हिंदुओं ने इस देश में पलायन किया है। 90s के दंगों में 4 लाख हिंदू JNK से रातों रात भागा, रेप हुए बहू बेटियों के, मारा गया उनको, उनके साथ प्रताड़ना हुई, भागे, आज तक खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेवात में दूसरा, मेवात जाकर के देखिए आप क्या हालत है वहाँ पर हिंदुओं की, कितनी बुरी हालत है। या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या उनको भगा दिया गया है वहाँ से। ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है? पवन, आपका चैनल तो गया था ना वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद रोहिंग्या, जिनको ममता बनर्जी ने ऐसे अपने गले से लगा करके रखा हुआ है, उन्होंने तांडव मचाया, मार कुटाई करी, रेप करे, दलितों के गांव खाली हो गए, पलायन हो गया वहाँ से हिंदुओं का, दलित भाग गए आसाम में, वहाँ पर शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। तो कौन सी माइनॉरिटी गई है? हर जगह से हिंदू हमारे यहाँ से भाग रहे हैं। ये नहीं दिखाई देता इन लोगों को, ये स्वरा भास्कर को नहीं दिखा देता, ये जुबैर को नहीं दिखाई देता, ये सबा नकवी को नहीं दिखाई देता, ये प्रिंट को नहीं दिखाई देता, ये ट्विटर वालों को नहीं दिखाई देता, इन लोगों को नहीं दिखाई देता, ये इनको समझ में नहीं आता। और ये बात कर रहे हैं कि लिंचिंग हो गई है। लिंचिंग, कौन सी लिंचिंग हुई है? मुस्लिम वर्ग के लड़कों ने एक बुजुर्ग को मारा क्योंकि उसके तावीज वो खरीद रहे थे और वो कारगर सिद्ध नहीं हुए। तो ये कहाँ से हिंदू मुस्लिम का दंगा है भाई? ये कहाँ से वो है? और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, देखो लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होता है। लिंचिंग होती है और लिंचिंग गलत है। ये बहुत गंदी, छोटी, ओछी मानसिकता है। पर एक मुस्लिम को मारा, तुम्हारे दिल में दर्द हो गया, नहीं मारना चाहिए। मैं भी उनके साथ हूँ, नहीं मारना चाहिए। तावीज कारगर नहीं हो रहे थे, नहीं मारना चाहिए था। पर जब पाल घर के अंदर हमारे जूना अखाड़ा के 2 सम्मानित संत महाराजा और उनके साथ साथ उनके ड्राइवर को लाठियां भांज भांज कर पुलिस की प्रेजेंस में मारा, इनमें से एक बंदा बोला? इनमें तब इनको अन्याय होता हुआ नहीं दिखाई दिया? उनकी जिंदगी नहीं थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवा पहना हुआ था, क्योंकि वो संत महाराजा थे, तब नहीं दिखाई दे रहा था इस सारी ब्रिगेड को, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये झूठे मक्कार लोग। तब न मानव अधिकार थे, न उनकी हत्या हुई, न लिंचिंग हुई, कुछ नहीं हुई। एक बंदा बाहर बोल करके निकल के नहीं आया। क्यों भैया? तुमको क्या लगता है हमें दिखाई नहीं देता है? आज तक तुमने नहीं बोला है उन संत महाराजाओं के बारे में। आज तक तुम नहीं बोलते हो कि पालघर के संत महाराजाओं को न्याय दिलाओ। जब उनको बच्चा चोर बोला तब तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ? तब तुमको तकलीफ नहीं हुई? तो ये जो चरित्र है ना, इनका त्रिया चरित्र, इसको ये अपने घर में रखें तो अच्छी बात है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं साधुवाद देना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि इनके खिलाफ FIR करी। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे अपने ट्वीट डिलीट करें, चाहे कुछ करें, स्क्रीनशॉट सबने लिए हुए हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनकी भी प्रॉपर्टीज भी इनकी जब्त करो। रासुका लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इनको माफ़ी दी जाए। अब इन पर डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए और ट्विटर पर भी एक्शन होना चाहिए। ट्विटर ने ये मतलब कसम खा के बैठा हुआ है ट्विटर कि जो लोग गलत करेंगे इस देश के अंदर उनको मैं बढ़ावा दूंगा, उनको मैं सपोर्ट करूंगा। भाई अगर इस देश के अंदर बैठ कर इस तरीके की हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से मैम ने इस तरीके के लोगों पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और आप लोग भी इस तरीके के ट्वीट को फॉरवर्ड ना करें, किसी भी तरह के भ्रामक कंटेंट को फॉरवर्ड ना करें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें और जो भी इस तरह का कंटेंट डालता है उसके कंटेंट को भी ऑथेंटिकेट ना माने जब तक आपको सच सामने ना मिले। देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।